हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स प्राइम चैनल। देखिए, एसएससी की जो वैकेंसी आई थी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी हैं। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं उसके फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, कई सारे कन्फ्यूज़न है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे उन वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, फिल करना है और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट आएंगी। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो एड्रेस टाइप करेंगे EDUDEL एजुडेल, जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली डिपार्टमेंट की, उसको हम गूगल में सर्च करेंगे। देन उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। तब फिर उसके बाद आपको जाना है RR रिक्रूटमेंट, जो बिल्कुल ऊपर ही लिंक है इसमें। अब यहाँ पे आपके सामने होगी रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग 2018-19 अंडर एसएससी। तो अब देखिए दो लिंक है यहाँ पर, एक तो है पीआरटी के लिए और एक है टीजीटी के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब ये वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट आया, जब उसकी वीडियो बनाई, तो मैंने बताया भी था, अगर आपने बीएड कर रखी है और प्लस में आपका सीटेट है पीआरटी का पास, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि बीएड में, जैसे मान लो फाइनल ईयर में है, तो क्या वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते? कैसे फिल करोगे यार, उसमें मार्क्स भरने हैं। ठीक है, आप अगर पास हो तो ही भर सकते हो, नहीं तो नहीं। हाँ, सीटेट वगैरह अगर फिल करते हैं ना, तो अगर आप लास्ट ईयर में हो, मीन्स परसुइंग हो, जैसे आप डीएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो और उसके सेकेंड ईयर में हो, तो वो आपका जो सीटेट का फॉर्म होता है वो आप फिल कर सकते हो। और अगर आपका सीटेट पास हो जाता है तो वैलिड माना जाता है। इसके साथ इन दोनों में देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। पीआरटी और टीजीटी में फॉर्म फिल करने में ऑप्शन लगभग सेम ही है। तो कोई सा भी टीजीटी से देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन आएंगे। अब जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले आएगा पब्लिक नोटिस। ये तो आपका पब्लिक नोटिस जो एडवर्टाइजमेंट मैंने अपनी पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी था, वो है, इससे डाउनलोड हो जाएगा। पोस्ट वगैरह और इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इसमें लिखी है। सेकंड ऑप्शन है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उस पे, उसके लिए इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड वाला ऑप्शन है रीप्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब आप उसका प्रिंट निकालोगे, इन केस आप भूल जाते हो, तो आप रीप्रिंट निकाल सकते हो। आपको एक आपकी आईडी मिल जाएगी फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक है, अगर इन केस लास्ट ऑप्शन जो दिया है, सर्च एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड फॉर एंगेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स। इन केस आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से अपना फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करके अपनी डिटेल फिल करके अपना एप्लीकेशन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैसे फिल करते हैं डिटेल्स वगैरह, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऐसे आपके सामने विंडो आएगी। इसमें ऊपर आपका इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपका जो नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब आपका मैट्रिक जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो कैंसिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट दिया है इसमें, आपका जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, वो 0.2 डेसिमल अप टू आपको फिल करना होगा। जैसे सपोज कीजिए किसी के 59.80 मार्क्स हैं, तो उसको 59.80 ये लिखना होगा। नोट 4 है कि आप अगर कोई भी गलती करते हैं एप्लीकेशन फिल करते टाइम, तो आपको कोई भी अपडेट का मौका नहीं दिया जाएगा। और नोट 5 है, जो इंस्ट्रक्शन 5 है, वहाँ पे ये बताया गया कि कॉलम नंबर जो 14 है उसमें सीटेट की डिटेल आपको फिल करनी होगी। ठीक है, ये तो इंस्ट्रक्शन की बात रही। अब इसमें जो ऑप्शन आएंगे वो देखते हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई हुई हैं। यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट ए, नॉर्थ वेस्ट बी, वेस्ट ए, वेस्ट बी, साउथ वेस्ट ए, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में इनकी पोस्ट भी शो की गई हैं। तो अब यहाँ से कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हरियाणा है, हरियाणा के नियर में नॉर्थ वेस्ट ए, नॉर्थ वेस्ट बी पड़ते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट ए सपोज कीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप है ना, जहाँ पे भी आप रहते हैं, कई सारे बच्चों की क्वेरी आई थी रिगार्डिंग भी
कि सर हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट फिल करें। गूगल पे है ना, अपना एड्रेस फिल करो, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो उसके नियर बाई जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसमें आप देख लीजिए लिस्ट में और उसको फिल कर लीजिए, ठीक है। अब जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, देन उसके बाद आता है सिलेक्ट पोस्ट। अब देखिए ये मैंने टीजीटी का ऑनलाइन फॉर्म खोल रखा है। अगर आप पीआरटी का अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे आपको सिंपल पीआरटी का लिंक क्लिक करना होगा। टीजीटी में क्या करना है, अब आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। इसमें देखिए बाकायदा ये भी दिखाया गया है कि आपने जैसे मान लो मैंने नॉर्थ वेस्ट स्टेट सेलेक्ट किया था ना, तो टीजीटी इंग्लिश की इसमें वैकेंसी कितनी है, 12। और जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। अब यहाँ से मान लो ले लिया मैंने टीजीटी इंग्लिश ले लिया, देन उसके बाद फर्स्ट कॉलम क्या है, आपका नाम फिल करना है। उससे अगला मिडिल नेम लास्ट नेम अगर है तो इसको फिल कीजिए। उसके बाद है फादर नेम। अच्छा इसमें मिस्टर और श्री वगैरह इसने ऑलरेडी प्रीफिक्स है, तो आप सिर्फ अपने फादर का नेम डायरेक्ट यहाँ पे फिल कीजिए। अब उसके बाद है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपका कोई परमानेंट एड्रेस हो, ये कम्युनिकेशन एड्रेस है। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करें। देन उसके बाद आपका पिन कोड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ देखिए आपका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका स्टेट, यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। 10 नंबर जो कॉलम है उसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में 11th है वहाँ पे कैटेगरी है। कैटेगरी में बहुत सारे बच्चों को डाउट था, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो ओबीसी है जो अदर देन दिल्ली, वैलिड नहीं माना जाता दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली के ही ओबीसी को काउंट करते हैं वो। तो अगर आप मान लो ओबीसी हैं, यूपी है, हरियाणा से हैं, आप ओबीसी हैं, तो वहाँ फिर आप जनरल में ही कंसीडर होंगे। इसलिए जनरल का ही सिलेक्ट करके यहाँ ऑप्शन तब फॉर्म फिल करें, ठीक है। ये तो हुई कैटेगरी की बात। अगर फिजिकली हैंडीकैप का है कोई मान लो कैंडिडेट, तो यहाँ येस और नो वो चूज़ करेगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करेगा आपने यहाँ पे। जब आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे ना तो ये एज ऑन 13/1/2019 ये अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे डेट भरते ही, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये है एजुकेशन के कॉलम। यहाँ पे था बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन, इनको कैसे फिल करना है। तो एग्जामिनेशन पास्ट में देखिए सबसे पहला 10th, तो यहाँ आपने क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉलम में आपके जो बोर्ड का वो है, कौन से बोर्ड से आपने 10th की है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम इसी का है ये वाला। उसके बाद में जो सेकंड कॉलम है ये है ड्यूरेशन का, जैसे 10th है 1 साल की होती है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। उसके बाद में मंथ, और ये वाला है ईयर, जैसे 10th आपने जैसे की है मार्च 2019 में, तो यहाँ पे मार्च 2019 यहाँ पे आएगा। अच्छा अपने मंथ और ये देखने के लिए, पासिंग ईयर देखने के लिए, आपकी जो मार्कशीट होगी ना, डीएमसी होती है जो, उसके बिल्कुल नीचे देखिए डेट होगी, वो यहाँ पे फिल करनी है, वो मंथ और वो ईयर, ठीक है। रिजल्ट अपना पास करेंगे ये आप। अब बात आती है परसेंटेज की। इसमें जैसे मैंने बताया 2 अप टू 2 डेसिमल, जैसे मान लो मेरे 59.9 है सपोज करो किसी मैट्रिक में, तो 59.90 ऐसे फिल करना है। अगर सिर्फ 9 है तो 0 एंड 9, या 59.60 है तो इस तरह फिल करना है। उसको सम अप मत कर देना। मान लो आपके 59 है और आप 60 कर दो तो वो गलत होगा। अब परसेंटेज कैसे निकालनी, देखो इसमें मार्क भी कर रखा है कि आपको आपके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, 10वीं में जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो मान लो मेरे हैं, ठीक है, मैथ में मान लो मेरे कम नंबर हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैथ को यहाँ पे काउंट ना करके मैथ के अलावा जो मेरे 5 सब्जेक्ट है ना उनके मार्क्स यहाँ पे भरूँगा, और उसको क्या करूँगा, परसेंटेज निकाल के 5 में से मेरे उनकी मार्क्स की वो यहाँ पे मैं फिल करूँगा। उसके बाद जो लास्ट 7th कॉलम है उसमें क्या करना है, जिन जिन सब्जेक्ट की मैंने परसेंटेज काउंट करते टाइम यहाँ फिल की है उनको ही मैंने यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं मैथ को मेरे कम नंबर है तो मैं उसको अगर छोड़ता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे सब्जेक्ट बचे बाकी हिंदी, इंग्लिश,
और संस्कृत और साइंस और सोशल साइंस, ये सारे मैं यहाँ पे लिखूँगा। जो भी आपके 5 सब्जेक्ट बनते हो बेस्ट 5 यहाँ पे लिखने हैं। ज़रूरी नहीं मैथ, कोई सा भी जो मेन सब्जेक्ट है ना जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको छोड़कर आप जो बाकी 5 बचे उनमें से कोई भी जिसमें कम नंबर हैं उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। ऐसे ही आगे 12th का है उसमें भी ऐसे ही करना है। उससे नेक्स्ट है ग्रेजुएशन का, और उसके बाद में लास्ट ये इसका बीएड का। अच्छा, बीएड और सीटेट में बाकी कॉलम तो सेम ही है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, देखिए बीएड का ड्यूरेशन जैसे मान लो 2 साल की किसी की 2 साल करना है, और अगर 1 साल के तो 1 साल। एक बच्चे ने पूछा था कि सीटेट का सर क्या करे ड्यूरेशन, तो सीटेट का ड्यूरेशन इसमें देखिए ऑलरेडी ब्लैंक है, मीन्स उसमें फिल नहीं करना है। उसके बाद में सीटेट का पासिंग ईयर और मंथ तो आप सिलेक्ट करेंगे ही। सीटेट की परसेंटेज निकाल लीजिए, आपके जितने मार्क्स आए हो ना आपके जो मार्क्स ऑब्टेन है इंटू 100 करके अपॉन 150 कर दीजिए, उससे परसेंटेज आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बीएड और सीटेट के जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑल सब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑल सब्जेक्ट, ये ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट ना लिख के। और आप चाहें तो इसमें सीटेट में यहाँ पे अपने टीचिंग सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। सिर्फ 2 अपने टीचिंग सब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे मैं मान लो मेरे हैं टीजीटी में अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो बीएड में मेरी इंग्लिश और सोशल साइंस है जो टीचिंग सब्जेक्ट है, तो मैं वो यहाँ पे वो भी लिख सकता हूँ। बीएड में आप ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर सारे उसके पेपर का। अब जो 15 कॉलम है उसमें क्या करना आपने, सीटेट का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, और 16 है जो उसमें 12th का रोल नंबर लिखना है, और उसका पासिंग ईयर कब आपने वो पास की। 16 जो कॉलम है इसमें करना है नेम ऑफ द बोर्ड इन सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट, जो आपका नेम है। जैसे मान लो आपने हरियाणा से किया तो HBSC, CBSE से सेंट्रल CBSE से किया तो CBSE यहाँ फिल कर देंगे, या अदर जो भी स्टेट से आप करते हैं वहाँ यहाँ आपको वो फिल करना है। देन उसके बाद प्रीव्यू करके, और आपको प्रीव्यू करने के बाद आपकी जो ये डिटेल है ना ये फिल हो जाएंगी, और एक पेज आएगा प्रीव्यू के। उसमें प्रीव्यू में क्या होता है, आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए, अगर वो सही है तो सबमिट कर दीजिए, अगर उनमें कोई करेक्शन है तो उसको आप वहाँ से बैक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म अप्लाई करने का तरीका। होप सो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने में जो भी दिक्कत आ रही थी वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।